नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाग चंपा के पौधे दिखाऊंगी। इस समय यानी हल्की हल्की जब बरसात की शुरुआत हो तो ये पौधे आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से कलियों से भरा हुआ है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और कोई भी ऐसी केयर नहीं है इसके लिए जो कि आपको करनी पड़े। बस एक बार आप ला के लगा दीजिए और कुछ एक काम है जिसको कि आप करते रहें तो आप देखेंगे कि आपके जो नाग चंपा के पौधे हैं उसमें खूब भर भर के फ्लावरिंग होगी। और देखिए कितने सुंदर इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत हो गई है। आज मैं जो आपको केयर टिप्स बताऊंगी नाग चंपा के बारे में, उसे अगर आप जान लेते हैं तो आपको एक तो उगाने में कोई परेशानी नहीं होगी और मैं कोई ऐसी कठिन काम नहीं बताऊंगी जिसको कि आप ना कर सकें। बहुत इजी तरीके से कैसे मैंने उगाया है मैं वही तरीका आपको बताऊंगी और आप देख पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े ये नाग चंपा मेरे हो गए हैं। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो ये देखिए कितने बड़े हैं। ये बिल्कुल पेड़ों के जैसे हो जाते हैं, इनकी थोड़ी अच्छी केयर हो तो। और ये लगभग 2 साल का पौधा है और इसकी ऊंचाई कम से कम 6 से 7 फीट हो चुकी है। और मैं एकदम हाथों को बिल्कुल ऊपर करके ये आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो अब इसकी केयर की बात कर लेते हैं। आप इसकी स्टेम देखेंगे तो ये काफ़ी मोटी मोटी इसकी स्टेम होती है, बहुत मोटी मोटी, बड़ी थिकनेस होती है इसमें। और इसी की वजह से ये देखिए कितनी मोटी मोटी इनकी स्टेम है, पूरी अच्छी खासी। तो ये जो मोटी मोटी स्टेम होती हैं इसमें पानी भी स्टोर रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा सूखा रहना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा एकदम गीली गीली इसकी मिट्टी रहेगी तो इसमें एक फंगस लगेगी और उसके बाद से प्लांट धीरे धीरे आप देखेंगे कि सूख जाएगा। तो इस बात का देखिए ध्यान रखना है। ये देखिए हनी भी कितनी सुंदर इस पर बैठी हुई है, अट्रैक्ट करता है। ये जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं इनको आप अगर लगाते हैं तो आपके यहाँ पॉलिनेशन की दिक्कत नहीं होगी अगर कोई भी आपने फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं। तो आप अगर कहीं सब्जियों के भी पौधे लगा रहे हो तो आपको ये फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाने चाहिए, या कोई फलों वाले पौधे लगा रहे हो तो भी ये फ्लावरिंग प्लांट लगाने चाहिए। इससे हनी भी अट्रैक्ट होती हैं और पॉलिनेशन की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको अमरूद के पौधे अपने यहाँ दिखाऊंगी जो गमले में लगे हुए हैं और उसमें इतने फल लगे हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो फल बड़े हो गए तो मेरे प्लांट का क्या होने वाला है। अब इस प्लांट की बात करते हैं नाग चंपा की, कि इसको थोड़ा सा ड्राई एरिया पसंद है और आप देखेंगे कि इसकी जो स्टेम है वो थोड़ा पानी इसमें स्टोर रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के पौधों में बहुत पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जब ऊपर की सतह सूख जाए तभी आप पानी दें। और मिट्टी बनाने की बात की जाए तो इसमें आप बिल्कुल सैंडी सॉइल बनाया करें, जिसमें कि आप पूरा एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड एक बार आप मिला देते हैं तो इसमें ज़्यादा खाद देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक बार ये प्लांट लग जाए तो ये सालों साल चलते हैं। कटिंग से बहुत ढेर सारे आप पौधे बना सकते हैं। जैसे कि अभी बरसात के टाइम है, अगर आपने नाग चंपा नहीं लगाया हो तो नर्सरीज पे इस समय मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप अपने यहाँ इसको लगा भी सकते हैं। और अच्छे इस समय जो भी प्लांट इस समय लगाते हैं, जैसे बरसात के दिनों में 15 जून के बाद जो पौधे आप लगाते हैं और पूरे अगस्त सितंबर तक लगाएंगे तो वो प्लांट के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट। ये सनलाइट में चलने वाला पौधा है। अगर आप फूल चाहते हैं इसमें तो आपको इसको पूरे दिन की सनलाइट में रखना होगा। कम से कम 4 घंटे की सनलाइट तो इसको मिलनी ही चाहिए, जिससे कि इसमें भरपूर फ्लावरिंग हो पाए। सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। अच्छा, नाग चंपा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं आप देखेंगे तो बिल्कुल इनका जो मुंह का शेप है वो बिल्कुल नाग की तरह होता है, इसीलिए इसको नाग चंपा भी कहते हैं। तो शायद इसलिए ही कि नाग चंपा कहलाता है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी सनलाइट की हो गई। इसे भरपूर सनलाइट की चाहिए होता है। कभी कभी इसमें पेस्ट अटैक भी लग जाते हैं। हालांकि अभी बरसात के दिन है, बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक अगर लगेंगे भी तो बारिश होगी तो वो धुल जाते हैं। तो अभी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होगी थोड़े से पेस्ट अटैक इसमें लग सकते हैं। मिली बग भी कभी कभी इसमें लग जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। विंटर का जो टाइम है उसमें ये थोड़ा डोरमेंट भी होता है और जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा इसमें से नई कोपलें आने लगती हैं। और विंटर के टाइम में क्या है, ये पत्तियां गल जाती हैं और बिल्कुल ये मोटी मोटी जो स्टेम है यही रह जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पौधा ख़राब नहीं होगा। और जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आता है इसमें आप देखेंगे फुटाव होने शुरू हो जाते हैं और नई नई पत्तियाँ आती हैं। बहुत ढेर सारे इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो अभी देखिए
ये जून का महीना है, इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है और बहुत ढेर सारे फूल मैं रोज़ तोड़ करके लेके भी जाती हूँ पूजा के लिए। उसके बाद भी देखिए इसमें कितनी ढेर सारी एक साथ कलियाँ हैं। और बरसात के दिनों में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें से देखिए ये जितने भी ये देखिए यहाँ कटिंग की हुई है, फिर ये यहाँ कटिंग करी हुई थी, तो इसकी कटिंग आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और कंटेनर सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कंटेनर का भी है कि आप बहुत छोटे पॉट ले लेंगे तो ये अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पेरेनियल प्लांट है और इसको बड़ा पॉट चाहिए। तो क्या है कि मैंने देखिए जब ये बड़ा हो गया है, प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, जब ये बड़ा हो गया है तो मैंने इसे एक थर्माकोल के गत्ते में, किचन वेस्ट था उसमें ही लगा दिया हुआ है। ये देखिए तो इसमें बहुत ही आसानी से ये चल रहा है। और इसकी कटिंग देखिए एक यहाँ भी मैंने लगाई हुई है। और ये देखिए ये अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए लगाए हुए, लेकिन ये है कि इसमें देखिए कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। एक कटिंग और मैंने लगाई है जो कि अब बड़ी हो गई है, उसको भी दिखाती हूँ। अब ये वाली नाग चंपा देखें, ये भी इसमें भी देखिए फ्लावरिंग आ गई है और ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और एक ही स्टेम है। तो अगर हम इसकी ऊपर की स्टेम यहाँ से ऐसे काट करके इसको लगा देते हैं तो क्या है कि नीचे से भी ढेर सारी ब्रांचेज आएंगी। तो इसको बुशी करने का तरीका यही है कि हमेशा इसकी काट छांट करते रहें। बरसात के दिनों में अगर इनकी काट छांट कर देते हैं तो फटाफट से इसमें कलियाँ भी आएंगी और बहुत सारी ब्रांचेज भी एक साथ हो जाएंगी। कोई भी जब आप फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो पॉलिनेशन आपके जो फ्रूटिंग वाले पौधे हैं या सब्जियों के पौधे हैं उसमें बहुत ढेर सारा होता है, अच्छे से हो पाता है। तो बिल्कुल भी आपको पॉलिनेशन की झंझट नहीं रहती है। तो आपको देखें कि अमरूद के जो पौधे मैंने लगाए हुए हैं उसमें इतनी फ्रूटिंग हुई है, ये देखिए इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग है कि ये बिल्कुल डालियाँ देखिए झुक गई हैं। इसे मुझे बांधना पड़ेगा या किसी ऊंचाई पे लगाना होगा और ये एक आध ख़राब होकर के गिरेंगी, क्योंकि इतने छोटे प्लांट में एक साथ इतने सारे पौधे जो फ्रूट है लग जाएंगे तो वो प्लांट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये हो पाया है केवल एक अच्छा पॉलिनेशन होने की वजह से। कई बार फूल आते हैं और फूल गिर जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से खाद पानी भी देंगे और साथ के साथ पॉलिनेशन भी होता रहेगा तो आप देखेंगे कि फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। तो जहाँ तहाँ आप देखेंगे ऐसे ही फ्रूट लगे हुए हैं। इसलिए ही कह रही हूँ कि पॉलिनेशन अगर अच्छा है आपके यहाँ तो अच्छा चाहते हैं तो इस तरह के जो पौधे हैं नाग चंपा के वो आप लगाया करें। तो बहुत ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। अब आप इसमें खाद की बात कर लेते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। उसके केवल साल में आप 2 बार इसमें खाद दें। एक बार तो आप जब इसकी प्रूनिंग करें सितंबर में दें और उसके अलावा आप इसको फरवरी में भी खाद दें। फरवरी में क्या है कि ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो आप क्या करें कि पूरा 100-200 ग्राम पूरा वर्मी कंपोस्ट इसमें अच्छा सा दे दें, 1 मुट्ठी नीम खली और चाहे तो 1 मुट्ठी बोन मील भी दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि ये पूरे साल अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसको अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखिए मैंने किचन वेस्ट में लगाया हुआ है, इसलिए तो मैं वो भी नहीं देती हूँ जो आप सितंबर में देते हैं और फरवरी में, वो खाद भी नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छे चलते हैं क्योंकि नाग चंपा के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सूखा सूखा इसकी मिट्टी रहती है तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो इसलिए आप इसमें केवल साल में 2 बार खाद दें, एक सितंबर में और एक फरवरी में। इसके अलावा थोड़ा और आप इंक्रीज करना चाहते हैं फ्लावरिंग को तो महीने में 1 बार आप 1 चम्मच इसमें DAP दे देते हैं इसके ग्रोइंग पीरियड में। यानी कि जैसे अभी ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, तो इस समय फॉस्फोरस रिच कोई भी फर्टिलाइजर DAP दे सकते हैं आप, बोन मील भी दे सकते हैं, नीम खली भी दे सकते हैं। तो वो देते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। ये प्लांट बिना ज़्यादा केयर के बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।